धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह मोक्ष मार्ग के सिद्धांत पहुंच सकें और सभी जीव अपना कल्याण कर सकें। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत आज हम स्वाध्याय आरंभ करेंगे अन्यत्व भावना का। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालते सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मिलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री ज्ञानारणव। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशारणमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगल टीकाकार 108 105 शुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक संख्या 144 अन्यत्व भावना। अयमात्मा स्वभावेन शरीरादि विलक्षण चिदानंदमय शुद्धो बंधम प्रत्येक वनापि। यह आत्मा स्वभाव से शरीर आदि से भिन्न है, क्योंकि वह चेतन आनंद स्वरूप शुद्ध और बंध के प्रति एक होकर के भी वस्तुतः एक नहीं है। बुद्ध दशा में भी जीव की स्वभाव शुद्धता, बद्ध दशा में भी जीव की स्वभाव शुद्धता, पदार्थ का अपने आप का स्वरूप जैसा है वैसा ही निहारने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ पर पदार्थ से अन्यत्र न्यारा है। जैसे पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो यद्यपि दोनों एक बर्तन में हैं, लेकिन तेल के स्वभाव में पानी प्रवेश नहीं करता है, पानी के स्वभाव में तेल प्रवेश नहीं करता है। अपने अपने सत्य को लिए जुदे जुदे पदार्थ है। ऐसे ही यह आत्मा यद्यपि आज बंध के प्रति एक बन रहा है, शरीर में वही बस रहा है जहाँ देह है, फिर भी यह देह से अन्यत्व है, निराला है। यह आत्मा चिदानंद स्वरूप है और यह शरीर न चित स्वरूप है न ही आनंद स्वरूप है। यों शारीरिक समस्त पदार्थों से विलक्षण यहाँ मैं आत्मा चिदानंद स्वरूप शुद्ध हूँ, ऐसी भावना रखने वाले पुरुष के अन्यत्व भावना बनती है। एकत्व अन्यत्व का भावना का लक्षण कि यह प्रसंग से इसलिए एकत्व भावना कही थी कि मैं अपने आप में एक हूँ, अकेला हूँ। बस स्थितियों में सुख पाता हूँ तो अकेला, दुख पाता हूँ तो अकेला, जन्मूँ तो अकेला, मरूँ तो अकेला, संसार में रुलूँ
संसार से छूटूं तो अकेला सर्व स्थितियों में यह अकेला ही अपने आप का अनुभव करने वाला होता है। यहाँ यह अन्यत्य भावना चल रही है और यह मैं अकेला सर्व पदार्थों से न्यारा हूँ। यहाँ शरीर भी अपना नहीं है, वहाँ अपना और दूसरा कौन हो सकता है। घर संपदा परिजन ये तो प्रकट पराये है। दोनों भावनाओं में ये इस लक्ष्य पर दृष्टि दिलाई गई है कि आत्मा का शरण केवल अपने आप में है, अपना शुद्ध आचरण है तो यह सुख पाएगा, अपना अशुद्ध आचरण है तो कलेश पाएगा। भले ही कुछ पुण्य के उदय से और अशुद्ध आचरण ढक जाए, लेकिन यह गाड़ी कहाँ तक चलेगी। तो पुण्य पाप का फल, संसार के जीव पुण्य और पाप के अनुसार ही खोटा और बुरा फल भोगा करते हैं। जब जीव के पुण्य का उदय होता है तो संसारिक सुखों के साधन पता नहीं कैसे कैसे किस उपाय से एकत्रित हो जाते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो पता नहीं विपदाओं के साधन विकसित उपाय से कैसे बन जाते हैं। तो यह बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। यदा लक्ष्मी समायाति नारिकेल फलाम्बुत यदा विनश्यति लक्ष्मी गर्ज भुक्त कपिस्तवत। कि जब लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल में पानी जैसे कहाँ से आ जाता है। नारियल का छिलका अत्यंत कठोर है, उसमें सुई भी प्रवेश नहीं हो सकती है, किंतु शेरों पानी उसमें कहाँ से आ जाया करता है। इसी प्रकार जब जीव का पुण्य का उदय है तो लक्ष्मी जिन कहीं भी उपायों से आ जाती है, और जब विनष्ट होती है लक्ष्मी तो पाप का उदय आता है। तो आप बतलाओ, हाथी कैत खा लेता है और एक दिन 2 दिन बाद जब लीद करता है तो वह कैद बिल्कुल हल्का हो जाता है, उसमें ना कहीं छेद हुआ ना कहीं दरार हुई, किंतु सारा का सारा रस कैसे निकल जाता है, कहाँ चला जाता है, कहाँ खींच करके बाहर हो जाता है। तो ऐसे ही साधन पाप के उदय से कैसे विलीन हो जाते हैं उसमें कोई नहीं जानता है। पुण्य और पाप दोनों से आत्म कल्याण का अभाव। तो यह संसार के ठाठ पुण्य और पाप का खेल है, लेकिन श्रद्धा यही बनानी चाहिए कि न तो पुण्य मेरे आत्मा का भला है और न ही पाप मेरे आत्मा का भला है। पाप से तो भला है ही नहीं, सारा जग कहता है, किंतु पुण्य से भी क्या भला होगा। पुण्य बंधता तो संपदा मिली, अनाप शनाप भाव बने, मान जागा, कसाय जागी, आत्मदृष्टि का अवसर ना मिला तो उन कसाय वृत्तियों में रह करके दुर्गति में जाना पड़ेगा। पुण्य से काहे का भला, पाप से तो भला है ही नहीं। तो आत्मा का भला तो धर्म से है। तीनों बातें जुदी हैं, पाप पुण्य और धर्म। पाप तो अशुभ का नाम है, पुण्य प्रभु भक्ति, देव भक्ति, परोपकार, शील, तपस्रण इन शुभ क्रियाओं का नाम है। और धर्म यह मैं आत्मा सबसे न्यारा ज्ञान प्रकाश मात्र हूँ, ऐसी रुचि जागना, दृष्टि बनाना और ऐसा ही समझने में जानने में स्थिर रहना, ऐसे ही एक परमार्थ पुरुषार्थ की प्रवृत्ति जागती है, उसका नाम है धर्म पालन।
पाप में मिलती है नरक आदि दुर्गति, और पुण्य से मिलते हैं स्वर्ग आदि सद्गति, और धर्म से मिलता है सदा के लिए संसारिक कष्टों से मुक्ति। जैसे अपने आप को अकेला निरखने से इस जीव को शांति का अनुभव होता है, ऐसे ही सबसे न्यारा अपने को निरखने से शांति का अनुभव होता है। काल्पनिक क्लेशों का कर्षण जगत के जीव को और दुख क्या है, केवल लगाव संबंध मान लिया, बस इसी से कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ लगाव है वहाँ बंधन है, जहाँ लगाव नहीं है वहाँ बंधन नहीं है। वस्तुतः वहाँ भी कोई बंधन नहीं है, सिर्फ कल्पना से लगाव मान लिया है। इसलिए जहाँ खेद होता है, इसलिए वहाँ खेद होता है। इस जीव की विजय शुद्ध परिणाम देखने में है। बाह्य पदार्थों में आसक्त होकर के रागी मोही बन कर के उसकी व्यथा बनाने में व्यवस्था बनाने से आत्मा का उत्कर्षण नहीं है, किंतु जिस विशुद्ध परिणाम के प्रताप से सर्वयोग साधन मिले हैं, उन विशुद्ध परिणामों को जानने बनाए रहने में ही आत्मा की विजय है। कुछ भी स्थितियाँ आएँ, आत्मा की निर्मलता में बाधा ना डालें। कितना ही दुख होवे, कितना ही अनिष्ट वियोग होवे, सब स्थितियों में सहनशीलता होनी चाहिए। कहीं कष्ट से घबरा करके अपनी धर्म रुचि को ना छोड़ दें। सुख दुख बंध मोक्ष की एक एक समान पद्धति की धर्म नाम आत्मा के स्वभाव के विकास का है। व्यवहार में जो भिन्न भिन्न देव माने गए हैं, गुरुजन हैं, शास्त्र हैं, ये उनके आश्रय हैं, जो आश्रय एक इस धर्म लाभ में लगाने के लिए हैं। तो ये आश्रय स्वयं धर्म नहीं है, और इस व्यवहारिक आश्रय का पक्ष करना भी, एक एकांत करना भी इस जीव के लिए हितप्रद नहीं है। उनसे काम निकाल लो, वीतरागता और सर्वज्ञता की ओर झुकाव बने। इसके लिए उनकी भक्ति और सेवाओं से अपना काम निकाल लें। धर्म का पालन तो राग द्वेष रहित होकर के ज्ञाता दृष्टा रहने में है। जैसे मनुष्य सब एक विधि से उत्पन्न होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी एक ही स्थिति में पैदा होते हैं और एक ही विधि से मरते हैं। तो इस प्रकार सुख भी हम संसार में मानते हैं तो एक ही विधि से मानते हैं, और दुख भी एक ही विधि से मानते हैं। तो जो बात असल है, जो बात वस्तु में है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसे ही समझ लो कि जगत में जितने भी आत्मा हैं, उन सब आत्माओं को संसार में रुलने का कारण यह एक ही विधि है। पर पदार्थों का ग्रहण करना, पर पदार्थों में हित मानना, पर पदार्थ रूप में मैं हूँ ऐसी प्रीति मानना, ये सब हैं दुख के कारण, संसार भ्रमण के कारण। कोई भी जीव हो, इसी तरह आनंद का साधन, मुक्ति का उपाय भी सब जीवों में एक ही प्रकार का है। वह है मोह राग द्वेष से दूर रहना और अपने स्वरूप में अपने ब्रह्मत्व का यथार्थ परिज्ञान होना। यही है संसार के कष्टों से छूटने का उपाय। तो भैया अपने आप को आत्मा मानो और आत्मत्व के नाते से ही सबको परखो बनाओ। मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक कुल का हूँ, अमुक मजहब का हूँ, अमुक परिवार वाला हूँ, अमुक पोजीशन का हूँ, ऐसी यह माया जाल रूपी लगाव की बातें मैं पढ़ कर के अपने हित की बातें मत खोजो। सब धोखा है, और केवल अपने आप को आत्मा मानो
मैं आत्मा हूँ, मुझे आनंद चाहिए। मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञान ज्योति है। मैं स्वभाव से ज्ञान प्रकाश मात्र हूँ, मुझे ऐसा ही ज्ञान प्रकाश मात्र रहना चाहिए। ऐसी ही रुचि जगाएं, ऐसे उद्यम करें तो धर्म पालन होगा। धर्म नाना नहीं होते, धर्म एक स्वरूप होता है और वह है अपने अंतः परिणामों से संबंध रखता है। आत्मा का धर्म की संभाल। हे आत्महितैषी आत्मन, अपने अपने धर्म का संभाल इसलिए अर्थात अपने भाव में मोह राग दोष को मिटा लीजिए। समग्र वस्तुओं के केवल जानन देखने को देखनहार रहो, यही धर्म का पालन है। ऐसा जिसने किया और इस पुरुषार्थ से प्रताप से जो निर्दोष और परिपूर्ण विकास वाले हो, वे ही तो हमारे प्रभु हैं। और ऐसा बनने का जो यत्न करते हैं, वे ही हमारे गुरु हैं। ऐसी बातें सिखाने की यहाँ लिखी हुई हैं, वे हमारे शास्त्र हैं। उपदेश है, मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ आत्मा का ही नाता है, देह का नहीं है। और इस देह का कारण जो जो कुछ व्यवहार है में विडम्बनाएँ बनती हैं, उससे भी कुछ नाता नहीं है। केवल आत्मा के नाते में अपने हित का निर्णय करूं, इसमें ही इस दुर्लभ नर जीवन की सफलता है। श्लोक नंबर 145। अचित चिदिरूपो योरेक्यम बंधम प्रीतिना वस्तुतः अनादिश्चान्योश्लेष स्वर्णकालिका योरिव। कि अचित स्वरूप शरीर और चित स्वरूप आत्मा, इन दोनों में जो अभेद देखा जाता है वह बंध की अपेक्षा ही देखा जाता है। वस्तुतः स्वभाव से वे दोनों पृथक पृथक हैं और उन दोनों का जो बंध है संबंध है वह स्वर्ण और उसकी कालिमा के समान अनादि से है। प्रत्येक की एकता, हम आप जो कुछ भी नज़र आ रहे हैं ये एक एक नहीं है, ये अनेक जीवों के पिंड बैठे हुए हैं। किसी भी एक मनुष्य को उदाहरण में ले लो, यह देखने में तो एक मनुष्य आ रहा है किंतु जीव जरूर एक है। एक ही क्या है, शरीर के अंग अंग में असंख्यात जीव और पड़े हुए हैं। खैर उनसे हमारे व्यवहार की बात नहीं है, तो हम तो उस एक को व्यवहार की बात लगा रहे हैं जो समझता है, जो इस शरीर मुख्य अधिष्ठाता है। इस पिंड में जिसे हम एक मनुष्य कहते हैं, एक तो जीव है और जिन परमाणुओं से शरीर बना है जैसे अनंत परमाणु ऐसे हैं, तो एक चीज़ वह कहलाती है जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके। तो एक कभी आधा नहीं होता, तो यह स्वरूप का अटल नियम है। तो कोई व्यवहार में ऐसा कहे कि देखो यह गन्ना है ना, तो इसके 10 टुकड़े कर दे। अरे यह गन्ना एक चीज़ नहीं है, इस गन्ने में छोटे छोटे कितने अंग बनते हैं और तोड़ने से बिखर गए हैं, जुदे जुदे हो गए हैं। तो यह चौकी है, इसे लोग कहते हैं कि यह एक है, तो यह एक चीज़ है ही नहीं। इसके अविभाग अंश अनंत हैं और उन अनंत अंशों का यह पिंड है। तो जो एक वस्तु होती है उसका कभी भाग नहीं होता है, वह आधा नहीं होता है। प्रत्येक जीव की अखंडता, तो हम आप जीव हैं, एक एक चीज़ है। तो इस जीव का कहीं आधा आधा भाग हो सकता है क्या? मैं आधा शरीर में ही बैठा रहूं और आधा शरीर से कहीं बाहर बैठ जाऊं,
तो ऐसी सामर्थ्य है क्या किसी में? नहीं है, वह तो एक ही है। कभी ऐसा हो जाता है कि सारे शरीर का कोई अंग टूट गया, मानो एक उंगली टूट गई, 4 हाथ आगे गिर पड़ी, वहाँ तो उंगली भी काँपती है, वहाँ यहाँ हम भी काँपते हैं। तो यहाँ उस समय कुछ देर के लिए उंगली में भी जीव है और उसमें भी जीव है, हम में भी जीव है। पर इस तरह से यह जीव नहीं फैला कि कुछ उंगली के जीव में जीव है, कुछ हम में जीव है। इस उंगली से लेकर के यहाँ हम तक जो 4-6 हाथ का अंतर है, उसे पूरे क्षेत्र में वह एक जीव है। तत्पश्चात वे हम सब बाहर फैले हुए प्रदेश समेट करके शरीर में प्रवेश करते हैं और वह भाग अकेला अचेतन पड़ा रहता है। तो एक जीव का कभी भी भाग नहीं होता है। दृश्यमानों में भी प्रत्येक की एकता। तो इन देखने वाले पदार्थों में परमाणु है। वास्तविक में चीज जिन परमाणुओं के संबंध से यह पिंड बना है, उस परमाणु का भाग नहीं होता। देखने वाले लोगों में किसी भी एक को उदाहरण में ले लो कि इसमें जीव तो एक है, पर अनंत अनंत शरीर के परमाणु हैं और उसमें अनंत अनंत गुणे, अनंत अनंत कर्मों के परमाणु हैं। तो यूँ अनंत अनंत पदार्थों का ढेर है यह जीव, जो उसकी दृष्टि में आ रहा है और इसलिए यह माया रूप है। यह सदा ही ऐसा रह सके ऐसा तो नहीं है, बिखर जाता है, मिट जाता है, जुदा हो जाता है। यह सब माया जाल है। इस माया जाल में जो लोग विश्वास करते हैं कि यह ही वस्तु सही वस्तु है, हमारे हित रूप है, तो वे जीव जो संसार में संकट सहते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं, और जो इन सब में सबको जुदा जुदा निहारते हैं, उसमें एक एक परमाणु तत्व है, यह जीव तत्व है। यूँ भिन्न भिन्न स्वतंत्र स्वतंत्र निहारते हैं, उनके मोह नहीं होता। तब यह जीव मुक्ति के मार्ग में बढ़ता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मभक्ति में परमात्मा का दर्शन, हमें अपना विश्वास अंत तक यह रखना चाहिए कि मैं देह से न्यारा हूँ, यह ज्ञान मात्र में आत्मा हूँ और इस मुझे आत्मा को आनंद चाहिए और आनंद मिलता है इसे अपने स्वरूप की सेवा से। तभी लोग कहते हैं घट घट में परमात्मा बसता है। तो यहाँ कहाँ बसता है और कैसे उसका दर्शन होता है? तो इसका कुछ प्रकाश मूल से किसी को मिला है क्या? उन्हें मिला है जो अपने को बाहर में किसी जगह प्रभु को निहारने की चेष्टा नहीं करते हैं। जब घट घट में परमात्मा है तो हम बाहर में आंखें खोलकर कहाँ देखें जहाँ यह परमात्मा मिलेगा। तो जब मुझ में ही परमात्मा है, घट घट में परमात्मा है, प्रत्येक देह में परमात्मा है, तो बाहर दृष्टि ना करके, बाहर से दृष्टि मोड़ करके अपने आप में स्वयं निर्विकल्प हो करके परम विश्वास लेकर के निहारना चाहिए। वहाँ परमात्मा का दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन निरूपम आनंद का अनुभव करते हुए हो सकता है। दुखी रह कर के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। मैं दुखी हूँ, चिंताओं में बसूँ, शोक में रहूँ और प्रभु का दर्शन हो जाए, यह नहीं हो सकता। मैं कसायों को हल्का करूँ, मोह को दूर करूँ, विकल्पों से मुख मोड़ दूँ, अपने आप शुद्ध विश्राम से रह जाऊँ। वहाँ जो एक सुगम स्वाधीन अनुपम आनंद प्रकट होता है, उस आनंद का अनुभव प्रकट करते हुए की स्थिति में
परमात्म स्वरूप का दर्शन होता है। ये सब कल्पनाएं की बातें हैं, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना से प्राप्त होती है। आत्मनिर्णय के लिए आवश्यक मूल ज्ञान। तो मैं सबसे न्यारा केवल अपना स्वरूप मात्र हूँ। इस आत्मा के अनुभव के लिए अधिक परिश्रम ना करना चाहिए। तो 50, 60, 70 वर्ष जीवन में कभी 2-4 मिनट को आत्महित के लिए सच्चाई के साथ उद्यम कर लें तो कौन सा घाटा पड़ जाएगा। यह जीव कभी अपनी अपनी कल्पनाओं के साथी हैं। ये जीव सभी अपनी अपनी कल्पनाओं के साथी है, अपने स्वार्थ के साथी है, अपने सुख के साथी है। किसी जीव का किसी दूसरे जीव में प्रवेश नहीं होता है, ऐसा तो पहले समझना ही होगा। ये धन वैभव, ये जड़ पदार्थ जड़ ही हैं। इन जड़ पदार्थों से मुझे आत्मा में कोई आनंद अथवा स्वरूप का विकास नहीं होता है। कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए। आत्मनिर्णय के लिए सत्याग्रह की आवश्यकता। अब इस ज्ञान के आधार से अपने आप को सत्य के आग्रह में ले जाइए। वहाँ के ये सारे समागम असत्य हैं। यहाँ के ये सारे समागम असत्य हैं, मेरे लिए है। सत्य तो मेरे लिए मेरा ही स्वरूप है। पर मैं अपेक्षा कर दीजिए, किसी परतत्व का ख्याल ना रखिए। इस चित्त में जो भी पर वस्तुएं आती हैं उसे ज्ञान में तुरंत उनके रोक दें, मत आने दें। मैं इस समय सत्य का आग्रह में लगा हूँ। मैं अपने आप सत्य का निर्णय करना चाहता हूँ। मैं लोगों की बातों में आकर के निष्पक्ष दर्शन का निर्णय कर सकूँगा। तो इसमें मुझे शंका है, क्योंकि गुरु बहुत हैं, मजहब बहुत हैं, परिपाटियाँ भी बहुत हैं, और जो जिस कुल में पैदा हुआ है वह अपने कुल की गाता है। तो हम क्या आशा रखें किसी दूसरे से कुछ सुनने की कि मैं समझ जाऊं कि सत्य क्या है। तो अब तो इसका यह निर्णय किया है कि जब मैं स्वयं ज्ञान रूप हूँ, समझनहार हूँ, तब मैं स्वयं अपने आप में सत्य को क्यों ना निर्णय कर लूँ। मुझे किसी पर पदार्थ से प्रयोजन नहीं है। जो भी चित्त में आए उस सब को रोको, मेरा ज्ञान में मत आओ। मुझे किसी पर से नहीं जानना है। इन सब पदार्थों के ख्याल को दूर करके एक परम विश्वास में विश्राम में बैठ जाइए। जैसे जो स्थिति हो वह मुझ में अपने आप प्रकट हो करके बताएगी कि तत्व यह है। सत्य जानने के लिए आग्रह करके बैठ तो जाइए। सत्याग्रह के साथ असहयोग का आंदोलन। तो सत्य का आग्रह करने के साथ साथ पर पदार्थ का असहयोग भी कर दो। सत्याग्रह का असहयोग, इन दोनों उपायों को करो। अपने आप में बसे हुए सत्य का तो आग्रह करो। मैं अपने आप समझूं कि सत्य क्या है, और समस्त पदार्थों से असहयोग कर दो कि मुझे तुमसे नहीं जानना है। तुम ख्याल में मत आओ, बाहर हट जाओ। इस प्रकार इस सत्याग्रह को और असहयोग के साधन में से अपने आप को आनंद का मार्ग स्वयं विदित हो जाएगा, और वह इस अनुभूति के साथ विदित होगा कि मैं प्रतिक्षण यह प्रेरणा कर लूँ कि बस मैं एक आपके आत्मा का नाता लगाऊं। मुझे आनंद पाना है, शांति पानी है। मुझे धन का वैभव, परिजन इत्यादि किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। मुझे तो एक शुद्ध होना है, आनंदमय होना है, सत्य ज्ञानी बनना है। इसमें ही हमारा कल्याण है। ऐसा आग्रह करें और पर पदार्थों से
अपने को दूर रखने का प्रयत्न करें तो अवश्य ही कल्याण का प्रकट होगा। आत्म विजय का प्रयोग, यह देह और यह देह में आत्मा दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। देह तो अचेतन है और मैं आत्मा चेतन हूँ और इस वर्तमान स्थिति में देह से बंधा हुआ हूँ। अनादिकाल से बंधन है। तो जैसे स्वर्ण पाषाण और उस स्वर्ण पर अनादि से संबंध है, पर प्रयोग के द्वारा, मशीनों के द्वारा उस स्वर्ण पाषाण को दूर करके स्वर्ण निकाला जाता है, इसी तरह से ही भेद विज्ञान के द्वारा इस शरीर को दूर करके अपने आप के स्वरूप को ज्ञान में ग्रहण करके इस शरीर से छुटकारा पाया जा सकता है। तो बस यही है मोक्ष। मोक्ष ही परम हित है। केवल मोक्ष में ही आकुलता नहीं है, वहाँ कैवल्य है और उपाधि का संबंध नहीं है। उस कैवल्य अवस्था को पाने के लिए हम अभी से अपने को केवल रखने लगें तो हम उस अवस्था को पा सकते हैं। मैं शरीर से जुदा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, केवल ज्योतिर्स्वरूप हूँ, ऐसी शुचि, ऐसी प्रीति, ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न करें। यही है वास्तविक धर्म पालन और इसमें ही है परम शांति। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है, शिष्य ने पूछा, हे तपोधन, यह बताइए कि यह जीव मूर्ख कौन पाप से उपजता है। तब गुरुजी कहते हैं कि जिन जीवों ने पंडितन को हंसी करी हो तथा धर्मशास्त्र के सुनवे में अरुचिति भाव होए हो तथा धर्मशास्त्र के को चुराया हो तथा तिनके संबंध बंधन पुट्ठे चुराए हो तथा धर्म पंडितों से द्वेष भाव रखा हो, वैसा जीव इन पापों के कारण से मूर्ख बनता है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, यह जीव पराधीन कौन पाप से होता है। तब गुरुजी ने कहा कि हे भव्य, जिन जीवों ने पर भव में पर जीवों को बंदी में रखे हो तथा अन्य जीवों को तुच्छ धन दे करके अपने वशीभूत रखे हो तथा कर्जा आदि के आने पर निर्धन जीवन को रोके हो, तिनके तुच्छ अल्प अन्न जल दे करके अपने बस में रखे हों तथा बलात्कार जोरा जोरी करी के जीवन को अपने अधीन रखे हों तथा पराधीन जीवन की हंसी करी हो तथा पशुओं को राखा हो और तृण जल देने में प्रमाद रखा हो, इत्यादि पापों से यह जीव पराधीन होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन बैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।